नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट में। दोस्तों आज लाए हैं भारतीय संविधान सभा का भाग 3, जिसमें 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो आपका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार नहीं करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते हैं, यह कथन किसका था? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह कथन किसका है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बात कही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? आपको बताना है महिलाओं की संख्या कितनी थी हमारे संविधान सभा में। ऑप्शन ए है 15, बी है 12, सी है 10 या डी है 16। आपका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया था? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है क्लीमेंट एटली के द्वारा, ऑप्शन बी है माउंटबेटन योजना द्वारा, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 4 विकल्प हैं आपके सामने। आपका जवाब क्या होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान विभाजन का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था? 4 विकल्प हैं। ए है क्लीमेंट एटली के द्वारा, बी है चर्चिल के द्वारा, सी है सर रेडक्लिफ के द्वारा और डी है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। क्या जवाब सही होगा आपका? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्लीमेंट एटली के द्वारा। दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से किसने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको बताना है उत्तर दिनांकित चेक यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कथन महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन आने के समय यह कहा था कि यह उत्तर दिनांकित चेक है। तो यह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, स्वतंत्रता पश्चात गठित मंत्रिमंडल में
शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी है डॉक्टर जान मथाई को, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका जवाब क्या होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, स्वतंत्रता पश्चात गठित मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? दोस्तों आपको बताना है रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था। तो इसके 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है बाबू जगजीवन राम को, बी है सरदार बलदेव सिंह को, सी है CH भाभा को और ऑप्शन डी है डॉक्टर श्याम प्रसाद को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरदार बलदेव सिंह को स्वतंत्रता के पश्चात जो मंत्रिमंडल बनाया गया था उसमें रक्षा मंत्री इन्हें बनाया गया था। तो क्वेश्चन संख्या 9 है, मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? जब संविधान बना था तो उस समय मताधिकार कितनी न्यूनतम आयु थी? आपके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 20 वर्ष, ऑप्शन सी है 21 वर्ष और ऑप्शन डी है 16 वर्ष। इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट में बताएं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष हमारे मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। तो इसमें कुछ तथ्य हैं कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियुक्त की गई है जो वर्तमान में भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा है? अब 4 विकल्प है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक को, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार को या ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ऑस्टिन ने संवैधानिक उपबंध के राज्य की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? आपको बताना है वर्तमान में। तो ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 8 और ऑप्शन डी है 11। तो मौलिक अधिकारों की संख्या आपको बताना है वर्तमान में कितना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो दोस्तों इसके कुछ तथ्य हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार को भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन 12 देखते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है 10 मौलिक कर्तव्य, बी है 12 मौलिक कर्तव्य, सी है 6 मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी है 11 मौलिक कर्तव्य। सही जवाब क्या होगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। आपको बता दें कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने कर्तव्य को बच्चों के माता पिता और संरक्षकों को आरोपित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, मूल अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? आपके मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है?
इसके 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है न्यायपालिका, ऑप्शन सी है राज्यसभा या ऑप्शन डी है विधान परिषद। यानी आपके मौलिक कर्तव्य का, अगर मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आप किसके पास जाएंगे, संरक्षक आपका कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायपालिका। न्यायपालिका की शरण में ही आप जाएंगे, वहीं आपके रक्षक हैं। प्रश्न संख्या 14 है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन बी है बेल्जियम में, ऑप्शन सी है फ्रांस में या ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों हमारे संविधान में संसदात्मक प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार किसके पास है? तो आपके 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है राज्यपाल को या ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय को। यानी नए प्रदेश के सृजन करना है या उसकी सीमा का निर्धारण करना है, तो इसकी शक्ति संसद को प्राप्त है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है जापान से, बी है भारत से, सी है ब्रिटेन से या ऑप्शन डी है अमेरिका से। तो सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ, किस देश से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अमेरिका से सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी है अमेरिका से, ऑप्शन सी है कनाडा से या ऑप्शन डी है आयरलैंड से। दोस्तों आपको बताना है इकहरी नागरिकता किस देश से लिया गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन से। ब्रिटेन से इकहरी नागरिकता का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है तमिलनाडु या ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इस भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का गठन जो है सबसे पहले भाषा के आधार पर किया गया था। आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना को 29वें राज्य का दर्जा 2 जून 2014 को दिया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, वंदे मातरम को कब राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था? 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950 को, बी है 26 जनवरी 1950 को, सी है 15 अगस्त 1947 को, डी है 26 नवंबर 1949 को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को। तो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है
कि यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। यह राष्ट्रीय गीत बांग्ला भाषा में लिखित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950 को, बी है 26 जनवरी 1950 को, सी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को। क्या जवाब होगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को शामिल किया गया। कुछ प्रमुख तथ्य हैं। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान की गान अवधि 52 सेकेंड होती है। ये प्रश्न आपके लिए है जो आप कमेंट में बताएंगे इसका सही जवाब क्या होता है। तो भारतीय मूल संविधान में कितने राज्य और कितने संघ राज्य या केंद्र शासित राज्य शामिल थे? तो 4 विकल्प है आपके सामने। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित राज्य, बी है 26 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य, सी है 12 राज्य, 6 केंद्र शासित राज्य, और ऑप्शन डी है 18 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।